हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेंटर आर.के. मिश्रा इंजीनियर सेटअप पे स्वागत कर रहा हूँ। डीडीए जेईई का जब से नोटिफिकेशन आया तो दो तीन चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। एक तो चल रहा है यार, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सिलेबस क्या होगा। क्या दोनों ब्रांच को सेम सिलेबस पढ़ना है या दोनों का अलग अलग सिलेबस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल पोस्ट आपको 171 है। 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। हालांकि इस बार कयास है 30 हो जाए, बट एक बार नोटिफिकेशन डिटेल्ड आने दीजिए। लास्ट ईयर तो यही था। डिप्लोमा आप लोगों का और बीटेक दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं। लेवल 6 की जॉब है। 7th पे सीपीसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी। बाकी फॉर्म फिलिंग का फीस आप लोगों को ये तीन ब्रांचेस मैनुअली एलिजिबल है। पूरे भारत के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात है इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद लास्ट डेट के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी। और यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल का आएगा, 40 क्वेश्चंस आप लोगों को ये आपको आएगा। और याद रखना, अगर आप पेपर में जा रहे हैं तो सच बताऊं, इस वीडियो का एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। या तो आप स्किप कर दो और पेपर देना बंद कर दो कि भाई आपको पेपर नहीं देना। आप पेपर पे जा रहे हैं और चीजों को समझ नहीं रहे हैं तो आप इसको बोलते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना। तो भाई एक चीज बताओ, जो 80 क्वेश्चन है वो क्या आएगा। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन, मैं आपको इससे बेहतर एग्जाम नहीं मिलेगा। सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर ज्वाइनिंग। बशर्ते पहले स्टेज में तेल निकल जाएगा। बहुत मतलब कि कट ऑफ जाता है इसमें। अच्छा खासा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है टेक्निकल का, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोग इंश्योर कर देना, क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो भैया आपको पता है कि आपको जब कॉमन चीजें पढ़ना है, कॉमन चीजें जब पढ़ना है तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताओ। हमको पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। पढ़ेंगे कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। तो दोनों में सिलेबस क्या है कॉमन, एक बार ये चर्चा कर लेते हैं पहले तो। देखो दोनों में, देखो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैकेनिकल, आपका जो डीडीए में जो कॉमन पोर्शन है, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल के ये सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा एक बार, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये वाले टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। कहां से पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं, चिंता मत करो। आपकी कहां से पढ़ना है ये वाला भूल जाओ, पहले जान जाओ ये पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई देखो, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपको कवर करना है। इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सारा आप लोगों को पढ़ना है। और जब ये आप लोग पढ़ लोगे तो ये सारा चीज करने, जनरल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैकेनिकल वालों का भी सरदर्द है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले तो ये कर दे जाएंगे। और ये समस्या आपके लिए नहीं है, सबके लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को क्या सरदर्द है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों का। और थ्योरी ऑफ मशीन, सोचो थ्योरी ऑफ मशीन तक पूछा जा रहा। तो ये सारे टॉपिक्स कहां से पढ़ेंगे भाई, सबसे बड़ी बात, कहां से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को देखो, एक सिस्टमैटिक तरीके से ईमानदारी से बता दूं, डीडीए जेई के लिए आप सब लोगों को, जब आपको सिलेबस पता चला और सिलेक्शंस के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट को आप लोग एग्जाम में मत जाइए। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता के तीनों पिलर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो तीनों पिलर पे ध्यान दे गया, पूरे टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर गया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और यहां पे अडा 24/7 पे डीडीए जेईई का पूरा कंबाइंड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों का एक बैच प्रॉपर प्री प्लान किया गया है डीडीए जेईई का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल का। और इसमें इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन भी कराया जाएगा, और उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये वाला बैच है। इसमें मैकेनिकल भी पूरा कराया जाएगा। तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है सिस्टमैटिक तरीके से, तो इस कूपन कोड के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। इस कूपन कोड के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1847 रुपए। कितने में, 1847 रुपए। देखो कितने कम प्राइस में। कूपन कोड क्या है बेटा, Y201। ये चीज याद रखना। दैट्स इट। तो आपके प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है। ये सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करवाना, ये मैं आप लोगों की गारंटी देता हूं। वैसे गारंटी तभी होगा ना जब आप लोग हमारे साथ जुड़ोगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक स्टूडेंट्स जिसका ड्रीम डीडीए, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है भाई, इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो जुड़िए, और हमारे जो मिशन है ना सिलेक्शन वाला, उसमें आप लोगों को साथ चाहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। एंड कोशिश करो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी क्लासेस आने वाले समय में आपको फ्री में भी दूंगा, याद रखना। ठीक है, थैंक यू।